डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपने घर में व्यवहार विस्तृत विवरण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पारिवारिक जीवन और व्यवहार पर आधारित एक काल्पनिक लेख। बाबा साहेब का घर और रहन सहन 1940 का दशक था। मुंबई की एक साधारण सी कॉलोनी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का घर था। बाहर से देखने पर यह घर साधारण दिखता, लेकिन भीतर एक अलग ही दुनिया थी, ज्ञान, अनुशासन और आत्मसम्मान से भरी हुई। हर कोने में किताबों का ढेर था। दीवारों पर संविधान से जुड़े मसौदे, पांडुलिपियां और हस्तलिखित नोट्स टंगे हुए थे। परिवार के सदस्य उनके समय के पाबंद थे। घर में हर कोई जानता था कि बाबा साहेब समय के कितने पाबंद हैं। वे सुबह 4 बजे उठ जाते थे और उनकी दिनचर्या में सबसे पहले पढ़ाई होती थी। पढ़ाई का ऐसा जुनून कि खाना पीना भी कई बार भूल जाते थे। घर में अनुशासन का माहौल। घर में बाबा साहेब का व्यवहार बेहद अनुशासित और आदर्शवादी था। वे अपने परिवार से भी यही उम्मीद रखते थे, लेकिन अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं था। उनका मानना था कि हर इंसान को आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। वे अपने बच्चों और पत्नी से भी यही सीखने की उम्मीद करते थे। एक दिन उनके बड़े बेटे यशवंत ने स्कूल का होमवर्क अधूरा छोड़ दिया। बाबा साहेब ने ध्यान दिया, लेकिन डांटने की बजाय उन्होंने प्यार से समझाया, यशवंत, अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे तो जीवन में संघर्ष कैसे करोगे। उनकी इस बात का असर इतना गहरा था कि यशवंत ने कभी भी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ा। बाबा साहेब और उनकी पत्नी रमाबाई का रिश्ता। बाबा साहेब और रमाबाई का रिश्ता भी बेहद खास था। रमाबाई एक साधारण महिला थीं, लेकिन उनके भीतर त्याग और समझदारी का गहरा भाव था। बाबा साहेब के सामाजिक संघर्षों में रमाबाई का साथ और उनका धैर्य प्रेरणादायक था। बाबा साहेब अपने व्यस्त जीवन में भी रमाबाई के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते थे। एक बार रमाबाई बीमार पड़ीं। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन घर के कामों की चिंता रमाबाई को परेशान कर रही थी। बाबा साहेब ने रमाबाई से कहा, रमा, तुम हमारे घर की रीढ़ हो। अगर तुम स्वस्थ नहीं रहोगी तो हम सब बिखर जाएंगे। ये सुनकर रमाबाई ने पहली बार महसूस किया कि बाबा साहेब के दिल में उनके लिए कितना सम्मान है। संवेदनशीलता और सख्ती का संतुलन। बाबा साहेब जितने सख्त थे उतने ही संवेदनशील भी थे। एक रात वे घर आए तो देखा कि उनकी बेटी पढ़ाई में जुटी है, लेकिन कमरे में अंधेरा है। उन्होंने तुरंत दीपक जलाया और बेटी से पूछा, अंधेरे में क्यों पढ़ रही हो। बेटी ने कहा, बाबा, तेल खत्म हो गया था। ये सुनकर बाबा साहेब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसी वक्त निर्णय लिया कि शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। समाप्ति पर एक रहस्य कहते हैं कि बाबा साहेब का जीवन एक खुली किताब की तरह था, लेकिन उनके दिल के कुछ कोने आज भी रहस्य बने हुए हैं। परिवार के सदस्य बताते हैं कि बाबा साहेब अक्सर रात को देर तक जागते थे और अपने कमरे में एक बंद किताब को निहारते रहते थे। उस किताब में क्या था, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। शायद वह उनके संघर्षों का दस्तावेज था, या फिर उनकी अधूरी इच्छाओं का संकलन। इस घर के हर सदस्य ने बाबा साहेब से जीवन जीने का सबक सीखा। संघर्ष करो, लेकिन कभी हार मत मानो। ये घर आज भी प्रेरणा का प्रतीक है, जहां से एक महानायक ने इतिहास रचा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपने घर में व्यवहार विस्तृत विवरण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घर उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब था। अनुशासन, ज्ञान, समानता और आत्मसम्मान की भावना से भरा हुआ। उनका पारिवारिक जीवन सादगीपूर्ण था, लेकिन हर कार्य में एक विशेष उद्देश्य छिपा होता था। आइए विस्तार से समझते हैं कि बाबा साहेब अपने घर में कैसे रहते थे और उनका परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार था। 1. अनुशासनप्रिय व्यक्तित्व। बाबा साहेब का मानना था कि अनुशासन के बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके घर में समय का बहुत ध्यान रखा जाता था। रूटीन का पालन। बाबा साहेब सुबह 4 बजे उठते और नियमित रूप से पढ़ाई करते थे। उनका दिन पढ़ने, लिखने और विचार मंथन में बीतता। परिवार के लिए नियम। बच्चों और अन्य सदस्यों को भी समय पर उठने और अपने कार्य करने की हिदायत थी। वे मानते थे कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। 2. शिक्षा के प्रति गहरा प्रेम। घर में शिक्षा का माहौल सर्वोपरि था। 2. शिक्षा के प्रति गहरा प्रेम। घर में शिक्षा का माहौल सर्वोपरि था। बाबा साहेब ने खुद संघर्ष कर शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए वे चाहते थे कि उनका परिवार भी शिक्षा को प्राथमिकता दे। बच्चों की पढ़ाई। वे अपने बच्चों को हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे। अगर कोई बच्चा आलस्य करता तो वे डांटते नहीं थे, बल्कि प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से समझाते। पत्नी रमाबाई का भी शिक्षित होना। रमाबाई औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थीं, लेकिन बाबा साहेब ने उन्हें जीवन के हर पहलू में ज्ञान देने का प्रयास किया। वे उन्हें अखबार पढ़कर सुनाते थे और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते थे। 3. समानता और आत्मसम्मान का भाव। बाबा साहेब के घर में सभी को समान अधिकार था, चाहे वह परिवार का सदस्य हो या कोई नौकर। सभी के लिए बराबरी। वे कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। घर में जो भी काम होता, उसमें सबकी भागीदारी होती थी। नौकरों के साथ व्यवहार। घर में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ भी वे सम्मानजनक व्यवहार करते थे। वे उन्हें परिवार का हिस्सा मानते थे। 4. स्नेहपूर्ण और संवेदनशील व्यवहार।
बाबा साहेब का व्यवहार सख्त होने के साथ साथ बेहद स्नेहमय भी था। वे अपने परिवार की भावनाओं का बहुत ख्याल रखते थे। पत्नी रमाबाई के प्रति प्रेम। रमाबाई अक्सर बीमार रहती थीं, लेकिन बाबा साहेब हमेशा उनका ख्याल रखते। वे उनके लिए समय निकालते और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते। बच्चों से लगाव। वे बच्चों के साथ समय बिताते और उनकी छोटी छोटी समस्याओं को हल करने में मदद करते। बच्चों की सफलता पर वे बेहद गर्व महसूस करते थे। 5. कार्य और परिवार में संतुलन। बाबा साहेब का जीवन अत्यंत व्यस्त था, लेकिन वे परिवार के लिए समय निकालना नहीं भूलते थे। रात में अध्ययन। अक्सर वे देर रात तक काम करते थे। परिवार के सदस्य जानते थे कि उनका काम देश के भविष्य के लिए है, इसलिए उन्हें कभी परेशान नहीं करते थे। विश्राम के क्षण। जब भी उन्हें समय मिलता, वे परिवार के साथ हल्की फुल्की बातचीत करते। यह उनके लिए तनाव मुक्त होने का समय होता। 6. प्रेरणादायक जीवन के किस्से। बाबा साहेब अपने जीवन के अनुभवों से परिवार को प्रेरित करते थे। संघर्ष की कहानियाँ। वे अपने संघर्षों की कहानियाँ सुनाकर बच्चों को प्रेरित करते थे। आत्मनिर्भरता का पाठ। उन्होंने परिवार के सदस्यों को आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी। रहस्यपूर्ण पहलू। बाबा साहेब अपने विचारों और योजनाओं को लेकर बेहद गोपनीय रहते थे। वे अपने कमरे में कई घंटे बिताते और एक विशेष डायरी में नोट्स लिखते। इस डायरी में क्या था, यह आज भी एक रहस्य है। शायद वह उनके अधूरे सपनों का दस्तावेज था या भविष्य की योजनाओं का खाका। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपने घर में व्यवहार अनुशासन, शिक्षा, समानता और स्नेह का मिश्रण था। वे एक आदर्श परिवार प्रमुख थे, जो अपने परिवार को केवल सिखाते ही नहीं थे, बल्कि अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उनका जीवन और व्यवहार आज भी प्रेरणा का स्रोत है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।